हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल यू एंड मी पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पर आपको काफ़ी पहले से ही काफ़ी प्रकार की अलग अलग विधियों के हिसाब से वीडियो बना के डालते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं, ताकि जो नई नई जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं उनके हिसाब से हम आपके साथ साझा करते हैं उन जानकारियों को, ताकि आप अपने जीवन में उन जानकारियों का लाभ उठाकर अपने जीवन में को सुख और शांति और समृद्धि के साथ जी सकें। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमने कई प्रकार की वीडियो यहाँ पर डाली है, जैसा कि किसी व्रत को लेकर होती है, किसी दशाओं को लेकर होती है, वास्तु को लेकर होती है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की वीडियो डालने का मतलब हमारा यही है, यहाँ पे अर्थ बनता है कि आप उन वीडियो का लाभ उठा सकें और उनमें जो हमने जानकारी आपको साझा की है उनके हिसाब से अपने जीवन की जो छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं उनको दूर करके अपने जीवन को और भी बेहतर तरीके से जी सके। तो हमारी कोशिश यही रहती है अपने चैनल के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ नई नई जानकारियाँ दी जा सके, ताकि आप अपने जीवन की महत्ता को समझें और अपनी समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर सकें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सावन का महीना चला हुआ है, तो इसमें हम क्या करना चाहिए जिससे कि हम अपने कष्टों को दूर कर सकें और शंकर भगवान जी को प्रसन्न करके, माता पार्वती को प्रसन्न करके अपने जीवन में जो दुख आने वाले हैं उनको दूर कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? कोई बहुत बड़े उपाय हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम इतने बड़े विचारों पर नहीं जा सकते जो हम घर पे ना कर सके, लेकिन जो घर पे हम कर सकते हैं उन विचारों को अपनाया जा सकता है, उन बातों को अपनाया जा सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अलग अलग चीज़ें लाकर स्पेशल पूजा करना, विधि विधान से करना, ये नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सभी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं। तो उन चीज़ों का प्रयोग किया जाए जो कि सबके पास उपलब्ध होती है, तो हम शायद बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। और वही हमारा प्रयास रहता है कि आपको छोटे छोटे चीज़ों के साथ आपको उपाय बताए जा सके, ताकि आप अपने जीवन के दुखों को दूर कर सकें। तो दोस्तों, सावन के महीने में आपको देखो, सबसे पहले तो अगर यदि संभव है तो आप घर पर ही शंकर परिवार की स्थापना अवश्य करें। मिट्टी के शिवलिंग बनाएं, छोटी छोटी मूर्तियां बना लें अपने हिसाब से, तो उनकी आप स्थापना यदि घर पर कर सकते हैं तो अवश्य करें। नहीं नहीं तो फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मिट्टी जो शंकर परिवार है उनको आप स्थापना नहीं कर सकते, तो कोई नहीं, आप बाजार से बने बनाए लेके आ जाएं, लेकिन अपने घर में उनकी स्थापना करें। स्थापना करने के बाद दोस्तों, आपको करना क्या है, उनकी विधि विधान से, जो भी विधि विधान आप यूट्यूब पर देखते हैं या फिर आप किताबें होंगी आपके पास में उनमें पढ़ते हैं, या थोड़ा बहुत आपने पूजा पाठ की है तो उनमें भी आपने जाना है कि पहले गणेश जी की प्रतिमा की आप पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद शंकर परिवार जी की करेंगे, उसके बाद माता पार्वती की, कार्तिकी है, नंदी महाराज जी हैं, सबको आप बारी बारी से उनकी पूजा पाठ करेंगे, उनको पुष्प अर्पित करेंगे। और हो सके तो आपके पास से पंचमेवा रखा होगा, पंचमेवा का भोग उनको अवश्य ही अर्पित करेंगे। तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि पंचमेवा में अंदर देखिए जैसे बादाम है, काजू है, किशमिश है, और मिश्री ले लीजिए थोड़ा सा, और आप एक और भी है होता है, वो भी ले लेंगे आप तो बेहतर रहता है। तो पंचमेवा का आप कहीं भी मार्केट में जाएंगे तो आराम से मिल सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं और कोई बहुत महंगा भी नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है दोस्तों। यदि हम इनका पहले मूर्ति की स्थापना की, उनको हमें फिर पुष्प अर्पित किए हैं, उनको प्राण प्रतिष्ठान करने का प्रयास किया है कि आप सावन का महीना आया है, आप हमारे यहाँ पर विराजिए, हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि दे, हमें जो हमारे संकट, हमारे जो दिक्कतें आई हुई हैं हमारे जीवन में, उनको हल करने में हमारा आप साथ दें। तो ये इस प्रकार की प्रार्थना हमें शंकर परिवार से करनी है, भगवान शंकर से करनी है, उनके परिवार से करनी है। और कई बार कहते हैं कि चोला अर्पित करते हैं, कि शंकर भगवान जी को वस्त्र अर्पित करते हैं, माता पार्वती को श्रृंगार भी अर्पित करते हैं। और आप जानते हैं कि मिठाइयों में हमें जो मोदक होते हैं वो गणपति महाराज को सबसे अधिक प्रिय होते हैं, तो वो उनको अर्पित करते हैं। तो इनकी हल्की हल्की जो चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं वो हम इनको अर्पित करते हैं। तो उसके बाद प्राण प्रतिष्ठान हो गए, फूल अर्पित कर दिए हमने, इनकी पूजा विधि कर ली है,
पंचमेव का भोग भी लगाया है। और हो सके तो पूजा अर्चना करने के बाद आपके पास यदि कराला है जो हाथ पर हम धागा बांधते हैं हवन वगैरह करने के बाद, तो वो अर्पित अवश्य करें, क्योंकि यह एक बंधन होता है जो मानते हैं कि यह सुख शांति और समृद्धि का बंधन माना जाता है और आपको समस्याओं से बचाने वाला बंधन माना जाता है। और यदि आपके पास कपूर नहीं है तो कपूर लें। कपूर अपने आप पूजा अर्चना करने के बाद में कपूर आप अपने घर में अवश्य ही एक टुकड़ा लें और उसको जला दें, ताकि उसकी खुशबू आपके घर में विराजमान रहे। और इससे क्या होता है कि आपके घर के अंदर सुगंधित वातावरण बनता है, एक पॉजिटिव एनर्जी का वातावरण बनता है। आप देखेंगे कि वर्तमान समय में किसी न किसी बात पर हर एक परिवार में कोई ना कोई अनबन रहती है। तो यदि इस प्रकार से हम छोटी छोटी चीज़ें करके इन त्योहारों को मनाते हैं, छोटे छोटे उपाय करके इन त्योहारों को अपनाते हैं, तो हम उनको नेगेटिव एनर्जी को हम दूर करते हैं। और इसमें कोई बड़ी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि नेगेटिविटी के कारण ही लोग आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं और आत्महत्या के विचार तक लोग अपने मन में लेके आ जाते हैं। तो पॉजिटिव रहना एक बहुत बड़ा विचार है और पॉजिटिव इंसान ही एक बेहतर समस्याओं को ढूंढने के लिए उनका हल निकाल सकता है। पॉजिटिव इंसान ही आप सब कुछ कर सकता है। नेगेटिव माइंड कभी भी आपको एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकता। तो हमेशा पॉजिटिव रहें और अपने कामों को बेहतर तरीके से करने का प्रयास करें। और फिर ये सब करने के बाद में आप पहले गणेश जी की आरती करें, शंकर जी की आरती करें, माता पार्वती की आरती करें, इन सब की आरती करना। और इनमें मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इनको अपना समस्याओं का विवरण करें कि हमें ये इस प्रकार से हमें दिक्कतें आई हैं, आप हमारी मनोकामना की पूर्ति करें, आप यहाँ पर विराजें, हम आपके विधि विधान से पूजा करेंगे और आपके हमारे ऊपर अपनी दया बरसाना, आप हमारे ऊपर हमेशा अपनी नज़रें बनाए रखना, ताकि जो समस्या हमारे सामने आई हुई हैं या जो आने वाली हैं या जो आ सकती हैं उनका आप निवारण करें और हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास करें। इस प्रकार की मनोकामना आपने शंकर परिवार के सामने करनी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, जो यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं और यदि करते हैं तो हम अपने जीवन को और भी बेहतर तरीके से जी सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपको कभी ना कभी अंतकाल कहीं ना कहीं भी जाओगे आप, तो भगवान के आगे आपको हाथ जोड़ने पड़ेंगे। आप ये नहीं हो सकते सारे काम आप स्वयं ही कर ले, आपको भगवान के आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे। चाहे आप किसी को भी मानते होगे तो वहाँ पे जाने आपको झुकना पड़ेगा, अपना सर झुकाना पड़ेगा। क्योंकि जो पेड़ फूलों से लदा होगा, जो पेड़ अपने फल से लदा होगा, वही झुकेगा दोस्तों। तो झुकने वाले पेड़ को ही अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार हमेशा झुके रहिए, थैंकफुल रहिए, भगवान आपने मेरा ये किया, शुक्रिया आपने मेरा ये किया। अगर वो देता सबको है लेकिन हम पहचान नहीं कर पाते उसने कम हमें दिया, इसीलिए हम कई बार ये कर देते हैं। तो हमेशा भगवान के थैंकफुल रहिए, भगवान को थैंक यू जरूर बोलिएगा। और हमारी समस्याओं को हल करने के बाद में हम जरूर उनका नाम लें कि भगवान आपने हमारी समस्या हल की, इसके लिए आपका थैंक यू। और बस अंत में मैं आपको यही कहूँगा कि आप अवश्य ही ये छोटी छोटी चीज़ों को अपना करके सावन के महीने में ये कार्य करेंगे तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग यू एंड मी।